बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस सूरह मुबारका का खुलासा पेश करते हैं वो सूरह फातिहा है। अब कुरान करीम की हर सूरत की जो इब्तिदा है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की गई है और हदीस शरीफ में हर एक अच्छे और मुफीद काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करने की तलकीन की गई है, जिसमें नहायत लतीफ़ तरह में ये तालीम दी गई है कि कायनात की हर चीज़ का वजूद अल्लाह की रहमतों का मज़हर है। लिहाजा एहसान शनासी का ये तकाजा है कि अपने जो मोहसिन है उसके इनामात और एहसानात से फ़ायदा उठाते वक्त उसके नाम से अपने ज़बान को तरोताज़ा रखा जाए। सूरह फातिहा जो है वो 7 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरत मुबारक है और इसमें जो है मुफस्सिरीन किराम ने इसके बहुत से नाम जो हैं वो शुमार कराए हैं। अल्लामा आलूसी ने अपनी तफसीर रूहुल मानी में सूरह फातिहा के 22 नाम शुमार कराए हैं। अरबी का एक मशहूर मक़ूला है कि किसी चीज़ के ज़्यादा नाम उसकी अज़मत पर दलालत करते हैं। सूरह फातिहा के बहुत सारे नाम मुबारक हैं और जो कि इस सूरत की मुख्तलिफ जो अज़मत है कोई गमाज़ है। अहमियत के पेश नज़र इस सूरत के चंद नाम हम जिक्र करते हैं। इसका मशहूर जो नाम है सूरह फातिहा है। क्यों? क्योंकि मुसहफ़ उस्मानी की इब्तिदा में इस सूरत से जो है वो हुई थी। नीज़ नमाज की इब्तिदा भी इसी सूरत से होती है। इसका नाम उम्मुल किताब भी है, जिसका मतलब कुरान करीम के असास और बुनियाद है। कुरान करीम में बयान किए जाने वाले मज़ामीन और मकासद का जो खुलासा है वो इस छोटी सी सूरत में ज़िक्र करके अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया को कुएं में बंद कर दिया है। तौहीद और रिसालत, आखिरत, अहकाम शरीयत और कुरानी निज़ाम की वफ़ादारों का काबिल रश्क अंजाम और इसके बागियों के इबरतनाक अंजाम, ये वो 5 मज़ामीन हैं जिन्हें पूरी शरह पसंद के साथ कुरान करीम की बाकी 113 सूरतों में बयान किया गया है। और यही मज़ामीन अल्लाह तबारक व तआला ने मौज़ूना अंदाज में इंतहाई इख्तिसार के साथ इस सूरत में बयान कर दी हैं। इसलिए इस सूरत मुबारका को उम्मुल किताब और असासुल कुरान कहा गया है। मुफस्सिरीन किराम ने सूरह फातिहा को कुरान करीम का मुकदमा या पेश लफ्ज़ भी कहा है। इसके मज़ामीन की अहमियत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने हर नमाज में इसकी तिलावत का हुक्म दिया ताकि शब रोज़ में कम से कम 5 मरतबा पूरे कुरान का खुलासा हर मुसलमान के जहन में ताज़ा होता रहे। इस सूरत का नाम तालीमुल मसअलात है, जिसमें मांगने का ढंग और तरीका जो है सिखाया गया है कि बंदे को अल्लाह ताला से क्या मांगना चाहिए, किस तरह मांगना चाहिए। ये सूरत अल शफा भी है कि रूहानी और जिस्मानी अमराज के लिए पैगाम शफा है। 7 मरतबा पढ़कर दम करने से मौत के अलावा हर जिस्मानी मर्ज से सेहत हासिल होती है और इसके मज़ामीन पर अमल करने से रूहानी अमराज से शफायाबी होती है। तो फातिहा के हवाले से जो है एक हदीस मुबारक है, हदीस कुदसी, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने सूरह फातिहा को अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर लिया है। आधी सूरत जो है सूरह फातिहा मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब अर्रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी अज़मत व बुजुर्गी का एतराफ़ किया। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। जब बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहता है से आखिर तक सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे ने जो मांगा है मैंने उसे अता कर दिया।